जाओ। हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब भले चंगे होंगे। तो जो मेरे से बड़े हैं उनके चरणों में सादर प्रणाम, और जो हमसे छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार हमारी तरफ से। और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जैसे कि नवरात्र आने वाले हैं, तो देखिए मैं अभी काट रही हूँ चिप्स। और ये फरारी वाले हैं। नवरात्र के लिए मैंने कहा चलो थोड़े से चिप्स बना लेते हैं। वैसे मूंगफली का दाना खाते खाते मन भाग जाता है, जिसे ऊब जाता है, तो फिर थोड़े से काट के और मैंने रख दिए हैं उबलने के लिए। और इधर करने लगी हूँ इस रूम की सफाई। मुझे रखनी थी यहाँ आलू, और भी अगर एक एक रूम की सफाई मैं करती रहूँगी ना तो थोड़ा सा मुझे आराम हो जाएगा। नवरात्र के एक दिन पहले, ये एक दिन के पहले की और क्लिप है। क्योंकि इस रूम में बहुत ज़्यादा चूहों ने आतंक मचाया हुआ था। एक दो दिन में मैं थी नहीं ना, तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ अच्छे से जाले वगैरह छोड़ा के और झाड़ू लगा के यहाँ पे रखा हुआ था मेरा ईंटा रख के पटरा रखा हुआ था, उस पर रखा हुआ था चावल, और भी एक आध चीज़ रखी हुई थी, तो वो मैंने हटा दिया है, दूसरी तरफ कर दिया है। और इधर मैं लिपाई करके और कुछ रख दूंगी, जैसे खाली चीज़ मैं रख दूंगी। क्योंकि इधर ना जब कोई आता था ना तो सीधे वो सारी चीज़ें दिखती थी, इसलिए मुझे बगल साइड में इसे कर दी हूँ। और अभी तो कोई तैयारी नहीं है, लेकिन जब भी बनेगा तो किचन यहाँ पे बनेगा, तो फिर हाँ सामान एडजस्ट हो जाएंगे मेरे खाने वाले, और खाना बनाने का जगह भी हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं रूम में खाना बनाती हूँ, क्योंकि जगह नहीं है, किचन नहीं है, तो बस रूम यूज करती हूँ। और मैं सोच रही थी बनवाने के लिए, क्योंकि रूम में जो मतलब नीचे फर्श पड़ी है ना उस पर दाग पड़ते जा रहे हैं। तो लेकिन अभी पता नहीं है कब बनेगा। अभी तो माता रानी को शायद जब मंजूर होगा तब बनेगा। मैं ये नहीं कहती नहीं बनेगा ही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब तक माता जी की इच्छा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो बस इसीलिए देखिए अभी मैं यहाँ पे जो चूहों ने खोदा हुआ था, मिट्टी निकाली हुई थी, उस पर मैं डाल देती हूँ मिट्टी। मैं मिट्टी बाहर से ले आई हूँ, और इस पे डाल के और हाथों से दाब दाब के मैं मतलब चौका लगा दूँगी। तो फिर जब दूसरे दिन मैं इसकी लिपाई करूँगी तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसमें डाल दी है ढेर सारी मिट्टी, और करने लगी हूँ लिपाई। इससे ना ये जो जहाँ जो चूहों ने खोद के रखा हुआ है वो सही हो जाएगा एक बार। और वैसे भी अगर मैं गोबर डाल के लीपती तो फिर इसमें हाथ से दबा दबा के और ढेर सारा पानी डाल के लीपना पड़ता। और पता नहीं कैसे आज वीडियो बनाई है, वीडियो बहुत ज़्यादा धुंधलापन आ रहा है, पता नहीं क्यों। पीछे के कैमरे में कोई प्रॉब्लम थी, या फिर सही से उजाला नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। बहुत अच्छी वीडियो नहीं बन पाई है ये वाली, लेकिन मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर तो करना बनता ही है। तो देखिए यहाँ तक मैंने लगा लिया है चौका। और मतलब रहते हैं ना गृहस्थी के बहुत ज़्यादा सामान रहते हैं, ढेर सारे सामान रहते हैं, तो इस कोने में लगाए हुए हैं कि जो कि। और इधर मैंने देखिए दूर तक पटरा लगा के और इस पर सारा सामान एडजस्ट कर दी हूँ सही से। और जो ख़राब थे या फिर जो यूजफुल नहीं थे उसे मैं फेंक दी हूँ। और सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मतलब क्या कहते हैं हमारी भाषा में बता दूँ, खोद के गड्ढा कर दिया था, बिल जिसे कहते हैं, कर दिया था चूहों ने। तो मैं किसी तरह से हाथ से दाब दाब के इसे इस तरह से पुताई कर देती हूँ। और फिर ये सूख जाएगा तो फिर थोड़े बहुत सामान जो हैं वो मैं यहाँ एडजस्ट कर दूँगी। तो देखिए यहाँ तक मैंने कर दी है, बस थोड़ा ही बचा है। बाहर की मैं नहीं करूँगी आज, क्योंकि फिर दूसरे दिन करूँगी। मैंने चिप्स रखा हुआ है उबलने के लिए, उसे भी डालना है धूप में। और थोड़े बहुत जो डिब्बे वगैरह हैं वो मैं थोड़े बहुत आज साफ़ कर लूँगी। तो जो कुछ बच जाएंगे ना वो मैं कल या परसों साफ़ कर लूँगी, तो फिर हो जाएगा। क्योंकि नवरात्र की सफाई तो बहुत ज़्यादा करनी होती है हमको। तो देखिए मैंने यहाँ तक कर दी है लिपाई। और अब ये रखी है चावल की बोरियाँ, तो पहले इसे हटाते हैं। हम 3 लोग मिलके किसी तरह हटाए थे, और मैंने बाद में सोचा वीडियो नहीं बनाई, बहुत मुश्किल से ये हटी थी। ये 60 किलो चावल की बोरी है, तो हट नहीं रही थी, किसी तरह से हटी थी। तो देखिए लग गया है हमारा चौका। और अभी जो बाहर के काम है वो मैं निपटाऊंगी, और आंगन की और दूसरे वाले रूम की
सफाई मैं किसी दूसरे दिन करूँगी, तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कल करूँगी। आज मैंने ये वाला रूम क्लीन कर लिया है। तो देखिए अभी मैं आ गई हूँ और निकाल के आलू, मेरा बॉयल हो गया था, नमक थोड़ा सा कम था तो नमक मैंने और थोड़ा सा पीस के डाल दी हूँ, खून के डाल दी हूँ खुन्नी में धुल के, क्योंकि हमें इसमें फरारी नमक डालना था। तो इसे निकाल के, और इसीलिए मैंने कलर वगैरह कुछ नहीं डाली हूँ, क्योंकि फरार करना है ना, तो फिर रंग का क्या मतलब। तो अभी मैं चलती हूँ छत पे और इसे फैला देती हूँ। धूप अच्छी खासी है तो सूख जाएंगे ये, घंटे 2 घंटे शाम तक तो सूख ही जाएंगे। और अभी मेरा छत भी थोड़ा सा गंदा है, उसे साफ़ करना है, लेकिन आज नहीं करूँगी क्योंकि आज वैसे ही मैंने बहुत सारे काम जो हैं वो रखे हैं करने के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पे, ये मेरी साड़ी धुली हुई थी और अभी मैं इसे पहन भी रही हूँ। तो ये मैं डाल देती हूँ और इसके ऊपर डाल देती हूँ चिप्स, और फिर यहीं से ना भर के डिब्बे में रख दूँगी। तो देखिए हाँ डालने लगी हूँ, चलिए फटाफट से डाल देती हूँ। आज धूप है लेकिन थोड़ी सी जैसे बदली लग रही है, लेकिन मैंने डाल दिया है कि सूख जाएगा, नहीं 1 दिन में तो 2 दिन में सूखेगा, लेकिन सूख जाएगा। तो देखिए चलिए फैला देते हैं इसे। और रखा हुआ है सिरका, और अभी मैं देखी नहीं हूँ सिरका मेरा उठा है या नहीं उठा है, देखेंगे किसी दिन। 3 बोतल मैंने रखे थे, तो देखेंगे किसी दिन उठा या नहीं उठा। तो देखिए मैं फैला देती हूँ पहले। और मुझे ना क्या, मुझे डिज़ाइन वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने थोड़े से सिंपल में भी काट लिए और थोड़े से डिज़ाइन में काट लिए। तो चलिए फैला देते हैं और फिर चलते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ नल पे, और डिब्बा मैंने कुछ निकाल के रखे हैं। मसालदानी मैंने जैसा कि दिखाया था आप सभी को, मैं पैकेट से मसाला डाल रही थी क्योंकि मुझे साफ़ करनी थी ये मसालदानी। तो अभी इसे भी साफ़ कर देंगे और जो बर्तन है उसे भी धुल लेंगे। तो ये सारे काम मैं फ़ाइनल कर लूँगी। और ये करते करते सारा काम ये सब निपटाते निपटाते मुझे लगभग 12 सवा 12 बज गए थे। तो फिर हाँ काम कुछ ज़्यादा हो जाता है ना, जब कई चीज़ जब निकाल के रखते हैं तो फिर टाइम लगता है। और मैं इसे धुल के और उसके बाद धुल लेती हूँ, थोड़े से डिब्बे हैं वो मैं धुल लेती हूँ। बर्तन मैंने धुल के और रख दिया है, और अभी मैं धुल लेती हूँ डिब्बे। और मैं पकड़ रही थी और ये बहा जा रहा था, मैं बार बार पकड़ रही थी और ये बहा जा रहा था, और मैं कुछ बोल भी रही थी। तो ये डिब्बे को मैं साबुन निरमा से अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ सारे डिब्बों को, और उसके बाद रख दूँगी। धूप में सूख जाएगा, फिर मैं इसमें मसाले रख दूँगी, और थोड़े से मसाले, थोड़े थोड़े मसाले मैं यहाँ पे रख दूँगी। देखिए किस तरह से भाग रहा है, मैं पकड़ रही हूँ। और देखिए अभी हो गया सेकंड मीटिंग का टाइम, और देखिए मैंने ना साड़ी मेरी जो है वो भीग गई थी ये सब काम करते करते, तो मैंने पहन लिया है सूट, क्योंकि मैं सुबह नहा चुकी थी तब साड़ी पहनी थी, तो पहन लिया है सूट। और अभी मैं सो गई थी, उठी हूँ 4:30 बज रहे होंगे, 5 बज रहे होंगे, मैंने देखा नहीं है, बस अंदाजे से बता रही हूँ आप सभी को। तो अभी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ भिंडी, क्योंकि भिंडी लगा देते हैं तो फिर क्या होगा, हाँ 2-4 दिन में ये जाम जाएगी, हाँ 2-4-10 दिन में जाम जाएगी। तो चलिए लगा देते हैं और फिर मिलती हूँ आप सभी से। तो मगन का दर्द कर रहा है पेट, देखिए क्या दर्द कर रहा है, पेट खाना ज़्यादा खा लिए हैं, खाए हो? खाना नहीं खाए। और मैं अभी अभी उठी हूँ, देखिए अभी ना सुस्ती हो रही है, नहीं जा पाऊंगी अब। मगन का पेट दर्द कर रहा है, जिसके पास दवा हो भेज दे मगन के लिए। और मगन को ये लग गई चोट, ये देखिए कितनी ज्यादा चोट लगी है, एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल से। बट ये घर पे नहीं बताया कि मेरे को चोट लगी है, कहे दर्द कर रहा है पैर, और बोल रहे हैं पेट दर्द कर रहा है। देखिए कितनी ज्यादा चोट लग गई है, देखिए ये देखिए ये कब खबर दिया हुआ ओ पबरी ले सी। तो मगन के इस टाइम ना कुछ ग्रह जो हैं वो अरिष्ट चल रहे हैं जैसे। मम्मी ने हाथ वाला